What are the 3 things to avoid in life no matter what? Number 1, सिगरेट, छालियाँ, वेप, एवरीथिंग जो तुम्हें पता है कि अगर वालिद के सामने लेके जाओगे तो चमाट भरना लाजिम है। देखो ये चीज़ें जो है ना स्लो पॉइजन की तरह होती हैं, फ़ौरन असर नहीं दिखाती हैं। जैसे व्हेन यू गो टू द जिम तो फ़ौरन मस्कुलर नहीं होते, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंटली वर्कआउट करोगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। सिमिलरली एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी ऐसा ही होगा, फ़ौरन असर नहीं होगा, लेकिन आधा साल 1 साल के बाद तुम्हारी जनरल परफॉर्मेंस, स्टैमिना, एबिलिटी टू फोकस, द रिलेशनशिप विद योर लव वंस, इन सब चीज़ों पर बहुत गहरा और बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए अगर कोई ये चीज़ तुम्हें ऑफर करता है तो अवॉइड इट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अवॉइड दैट पर्सन बिकॉज ही इज इन अ पर्सन, ही इज अ पर्सन। दैट वॉज लेम बट वाई डू दैट? बिकॉज रूम में अगर 6 नशे के आदी हैं तो इवेंचुअली 7वें आप होंगे। नंबर 2, बुलिंग, बैकबाइटिंग, फाइटिंग, इंसल्टिंग एनीवन, एनिमल्स इंक्लूडेड। देखो अगर तुम्हें क्लाउन बनना है ना तो तुम करो ये सब, लेकिन ये बात याद रखना कि हमारा दिमाग चीज़ें भूल जाता है, लेकिन जिसके साथ वो चीज़ होती है वो नहीं भूलता। कहीं ये ना हो कि क़यामत के दिन आपको जन्नत मिल रही हो सिर्फ इसीलिए कि आपके 99 गुनाहों के ऊपर 1 नेकी भारी हो गई तो आपकी 100 नेकियां हो गई, लेकिन जैसे ही आपको जन्नत मिलने वाली हो वो लोग आ जाएं जिनके साथ आपने ज़्यादती की है और वो आपको माफ़ ना करें, तो वो आपकी वो नेकी भी ले जाएंगे जिसकी वजह से आप जन्नत में जाने वाले थे। Congratulations, you are cooked now, like literally. Number 3, सुस्ती, avoid it at any cost। भाई साहब, इंसान के बच्चे बने, आपको इस दुनिया में एक मकसद से भेजा गया है और वो मकसद है अल्लाह की इबादत। सुस्त रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि खुदा की जगह शैतान को खुश कर बैठे, फिर तो आपके वालिद भी आपको गधा नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी बेचारा धूप में धोबी के साथ निकलता है काम पर। इसीलिए मेक श्योर दैट यू एक्ट लाइक अशरफुल मखलूक। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। हो सकता है हम दोबारा ना मिलें, इसीलिए फॉलो, और फ़ायदे की बात शेयर तो करोगे नहीं, वरना कूल कैसे दिखोगे? ठीक है, तुम्हारे दोस्तों को पता ही नहीं चलेगा।